और एक बड़ी खबर और कि जम्मू के डोडा में आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और सफलता मिली है। एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है जम्मू के डोडा से। हमारे सुरक्षा बलों को एक बड़ी ये कामयाबी मिल गई कि एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया और अब उससे जुड़ी हुई कड़ियां और राज पता लग पाएंगे। ये गिरफ्तारी डोडा से हुई है। तो घाटी में एक और बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। जम्मू के डोडा से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, इसके लोकल हैंडलर्स के बारे में इससे जानकारी ली जाएगी, किसके किसके संपर्क में था, किससे बात करता था, कैसे ये यहां तक पहुंचा। ये हिजबुल का आतंकी है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल का आतंकी है और आपको बता दें आतंकी के पास से वायरलेस सेट और साथ ही साथ हथियार बरामद किए गए। जम्मू के डोडा में बड़ी कामयाबी मिली है। वायरलेस सेट यानी कि सैटेलाइट फोन जो है वो बरामद किया गया है, पिस्तौल बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए हैं। जम्मू के डोडा से बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें हिजबुल से जुड़ा बड़ा आतंकी रियाज नाइकू कल मारा गया था और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि डोडा से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है जो हिजबुल का आतंकी है। ये बड़ा आतंकी है और आपको बता दें इसके पास से वायरलेस सेट और हथियार भी मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी तनवीर अहमद की गिरफ्तारी हुई है। 27 साल का ये आतंकवादी तनवीर अहमद जो गिरफ्तार कर लिया गया और ये इसके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। ये गिरफ्तारी, एक और आतंकी की गिरफ्तारी, एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। कल ही हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी रियाज नाइकू ढेर कर दिया गया और आज ये गिरफ्तारी होती है। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। गुरसिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे, सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी आपके पास? जी बता दें कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का एक ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। जिस तरह से हम कल से लगातार बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों की पहली जो कोशिश है कि आतंक और ये जो ऑक्सीजन नेटवर्क है ओवरग्राउंड वर्कर्स, इन तक पहुंचा जाए और ये बड़ी कामयाबी है। जो रकीब बताया जा रहा है 22 वर्षीय ओवरग्राउंड वर्कर, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसी की निशानदेही पर एक वायरलेस जो सेट है और उसके साथ साथ एक पिस्टल भी जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वहां से रिकवर हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही तनवीर मलिक जो की हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद 2 दिन में ये दूसरी बड़ी कामयाबी जम्मू संभाग की पुलिस को मिली। गुरसिमरन, ये भी जानकारी दीजिए, ये जो रकीब की गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में तनवीर अहमद ने ही बताया था जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट है। जी निश्चित तौर पर लगातार जो उससे पूछताछ जारी थी उसमें उसने रिवील किया था कि किस तरह वो आतंक के नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था और उसी बीच रकीब की भी गिरफ्तारी उसी की निशानदेही पर हुई है। जी, और रकीब के बारे में क्या कुछ आरोप लगे हैं अब तक? आतंकी घटनाओं के बारे में क्या कुछ आरोप? जी मैं बता दूं कि ये आतंक का जो ओवरग्राउंड वर्कर था जो आतंकियों को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता था कश्मीर जम्मू के डोडा में अगर बात की जाए, और लगातार पुलिस जो है ओवरग्राउंड जो नेटवर्क है आतंकियों का उस पर कमर कस रही थी। लगातार उसे जो है ध्वस्त किया जा रहा था और उसी कड़ी में एक ये बड़ी कामयाबी है। तो अगर ये ओवरग्राउंड वर्कर है गुरसिमरन तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर ये ओवरग्राउंड वर्कर है जिसकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके कई कनेक्शंस रहे होंगे, ये कई लोगों से मिलता रहा होगा, इसको पता होगा कि सोर्सेस क्या है, कहां से घुसपैठ कराई जाती है, बाकी चीजों के बारे में भी जानकारी होगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस गिरफ्तार आतंकी की जिसे गिरफ्तार किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अभी आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। जम्मू के डोडा से इसी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। यह हिजबुल का आतंकी है और ओवरग्राउंड वर्कर है, यानी कि कई लोगों के संपर्क में रहता था। अब उन लोगों के बारे में जानने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिलेगी जिनसे यह संपर्क में था, जो लोग इसके आका थे। और एक और बड़ी जानकारी यह भी पता लगी है विवेक कि इसके पास से एक पिस्टल और वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है। ये वायरलेस सेट टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने रकीब को दिया और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। सबसे पहले कारी यासिर मारा गया जनवरी में, जो जैश का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद AGH का मारा गया बुरहान कोका, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और जो कल मारा गया उसमें जो HM का पूरे JNK का चीफ था।
और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आतंकी रियाज नाइकू पर कार्रवाई से पाकिस्तान डर गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल कमांडर अगर मारा गया तो खौफ में है इमरान खान की सरकार, हमला कर सकता है भारत पर। पाकिस्तान हमले का बहाना तलाश रहा है, भारत पर हमले का बहाना तलाश रहा है पाकिस्तान, क्योंकि लगातार हमारे सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और अब डर सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान को। सेना ने शहादत का बदला लिया और जिस तरह से आतंकी गतिविधियां हाल के दिनों में देखने को मिले, उससे खौफ के साए में आ गया आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान। आतंकियों को शय देने वाला यह मुल्क खौफ में जी रहा है। उसे लग रहा है भारत कहीं फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या अटैक न कर दे। देखिए, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो जहां पर चल रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी के चलते, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें कभी अप्स डाउन्स भी आते हैं, कभी आपको कामयाबी मिलती है, कभी आपको निराशा भी मिलती है। मगर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो जहाँ पर टेररिज्म चल रहा है, चाहे वो लश्कर तौबा की तरफ से हो, जैश ए मोहम्मद की तरफ से हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से हो, उसका एक और एक मकसद है कि जहाँ पर लोगों की जानो माल का नुकसान करना, जहाँ पर अमन को ख़राब करना, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। और इसके उल्ट हमारी जिम्मेवारियां ये हैं कि जहां पर अमन व अमान को बहाल करें, लोगों की ज़िंदगी जो मामूल के मुताबिक चले और लोगों की जानो माल की हिफाजत करें और साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखें। आजाद नाइकू का बेगपुरा अवंतीपुरा में जो ऑपरेशन हुआ जिसमें वो मारा गया, ये ऑपरेशन भी वाकया इस तरह का मान के चलिए कि इसके चलते बहुत हद तक जो लोग इस इंसान के हाथों सताए हुए, मारे हुए, लूटे हुए, वो चैन की सांस लेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था ऑपरेशन काज की तारीख में, वो 2012 में उसने कमांड ली थी, जब जाकर मूसा इनको छोड़ करके अपनी नई तंजीम बना के अंसार गज़तुल हिंद दूसरी तंजीम में चला गया था। तब से लेकर के आज तक जितना इसने इस इलाके के अंदर कहर आतंक का बनाया था, मचाया था, और जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन को कायम किया, फिर उसको मजबूत किया, फिर उसको बढ़ाया, तो इस के बाद वाक़या में जो इसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं हिजबुल मुजाहिदीन की, उस एरिया में उसको वाक़या में झटका लगा है। तो भारतीय मौसम विभाग ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों को अब अपने वेदर बुलेटिन में शामिल कर लिया है। मतलब आईएमडी ने अपने बुलेटिन में जम्मू कश्मीर, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीओके का जो क्षेत्र है उसे एमईडी ने, मेट डिपार्टमेंट ने अब अपने बुलेटिन में शामिल कर लिया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जम्मू संभाग के सबस्टेशन में मौजूद है और इसी सबस्टेशन से लगातार जम्मू संभाग में होने वाली हर मौसम की हरकत की जानकारी जो है वो मुहैया करवाई जाती है। और जो मॉनसून क्योंकि आने वाला है तो लगातार प्रेडिक्शंस की जाती हैं अगर बारिश का मौसम है, और उसी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का हाईवे प्लान भी बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अब इस सबस्टेशन में हो गया है, और यहाँ ही नहीं बल्कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं उसके बाद ये जो आईएमडी का दफ्तर है ये पाकिस्तान की नापाक हरकतों को सबक सिखाने के लिए भी अब महत्वपूर्ण है। क्योंकि आईएमडी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार अपने जो एरियाज़ हैं जिनको उन्होंने सबस्टेशंस में डिवाइड किया होता है उसकी प्रेडिक्शंस करता है, लेकिन अब जो प्रेडिक्शन के एरिया में है उसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान की तरफ से अनअधिकृत रूप से कब्जाया गया है उसको भी ऐड कर दिया है। और हम जब इस ऑफिस के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो नज़र आपकी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि पाकिस्तान की जो चाल है उसको विफल करने के लिए ये मैप जो है यहाँ पर है। ये जो है जोनल इंस्ट्रूमेंटल मेंटेनेंस सेंटर जम्मू है और ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये दर्शाता है कि भारत जो है अपने इलाके को अब आईएमडी के मैप पर भी दर्शा रहा है। ये लद्दाख का हिस्सा है, ये कश्मीर घाटी है और ये है जम्मू का हिस्सा। और उसके बाद ये जो हिस्सा जिसमें कि आपको किसी तरह की बाइफर्केशंस नहीं दिखेंगी, ये जो है
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान का हिस्सा है। और उसके साथ अगर सरजीवन यहाँ आपको दिखा पाएँ तो यहाँ आपको एक बड़ी स्क्रीन दिख जाएगी जिसमें लगातार जो है सैटेलाइट इमेजरी दिखेगी आपको। सरजीवन अगर आपको दिखा पाएँ तो ये जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा है और यहाँ पर लेह स्टेशन है, ये श्रीनगर स्टेशन है। और ये जो इलाका है सरजीवन अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यही जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है। कुछ और हम ये जो IMD की वेबसाइट के ऑफिशियल विजुअल्स आपको दिखाएंगे तो ये देखिए, ये जो है जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है। ये जम्मू के टेम्परेचर बताया गया है और ये जो है ये वही एरिया है जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का है।